नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, वो एक हीर और रांझा की कहानी है। दर्शकों, हीर और रांझा की प्रेम कहानी के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा। दर्शकों, हीर और रांझा की सच्ची प्रेम कहानी सुनने से कभी भी घर में कलह उत्पन्न नहीं होता और कभी भी पति और पत्नी में झगड़े नहीं होते। लोग अपने प्यार को पाने में असमर्थ हो जाते हैं, लोगों का प्यार परवान में चढ़ जाता है। दर्शकों, मोहब्बत करने वाले लोग अक्सर हीर और रांझा की कस्में दिलाते हैं। दर्शकों, आज यही प्यार की एक सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो हीर और रांझा की कहानी है। यदि आपने भी अपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है, चाहे अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से, प्रिय दर्शकों, कसम है आपको आपके उस प्यार की। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि आपके घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, प्रिय दर्शकों, ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाए। दर्शकों, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के घर में सुख शांति बनी रहे, उनका जीवन हमेशा सुखमय हो। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। ये दर्शकों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी किसी की सच्ची मोहब्बत पर जिक्र होता है तो उन लोगों की तुलना हीर और रांझा से की जाती है कि हीर और रांझा ने प्रेम की दुनिया में एक अपना अलग ही नाम करके दिखाया है। के कारण सदियों से उनके प्रेम को आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। पाकिस्तान में जिनाब नदी के किनारे पर पंजाब का एक गांव था जिसका नाम रांझा था। वह अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था और रांझा को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। उसकी खेती के काम में कोई रुचि नहीं थी, इसके कारण वो खेती में अपने भाइयों के साथ ना जाकर बांसुरी बजाता रहता था। अपने भाइयों के साथ ना जाकर और बांसुरी बजाता रहता था। इसके कारण रांझा के भाई उसको पसंद नहीं करते थे। जब तक रांझा के पिता जिंदे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रांझा के पिता की मृत्यु के बाद रांझा के भाइयों ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। अपने भाइयों के झगड़े से तंग आकर उसने अपने घर को ही छोड़ दिया और रांझा इसके बाद घूमता हुआ एक दूसरे गांव में पहुंच जाता है। रांझा दूसरे गांव में जाकर काम की तलाश में घूम रहा था। वो घूमता घूमता एक गांव में पहुंच जाता है। रांझा को हीरा नाम की लड़की के घर चरवाही का काम मिल जाता है। रांझा हीरा के परिवार के पशुओं को चराता, जिसके बदले में उसको रहना और खाना दिया जाता था। रांझा पशुओं को चराते समय बांसुरी बजाता था। दर्शकों, हीरा को रांझा की बांसुरी की धुन बहुत पसंद थी। रांझा ने जब हीरा को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। जब भी रांझा बांसुरी बजाता तो हीरा उसके पास दौड़ी चली आती। धीरे धीरे हीरा और रांझा को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इसके बाद वो अक्सर एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने लग जाते हैं। तो उनका ये प्यार धीरे धीरे तेज गति से फैलने लगा। दर्शकों, एक दिन जब हीरा और रांझा एक दिन चोरी छुपे मिल रहे थे, हीरा के चाचा ने उनको देख लिया और उसने ये बात
हीरा के माता पिता को बता दी। दर्शकों, हीरा के माता पिता ने रांझा को काम से निकाल दिया और हीरा की शादी किसी दूसरी जाति के लड़के से कर दी गई। दर्शकों, हीरा के न चाहते हुए भी उसको उसके परिवार के दबाव के कारण उस लड़के से उसको शादी करनी पड़ी। जब रांझा को हीरा की शादी के बारे में पता चला तो वह हीरा के गम में साधु बनकर पूरे पंजाब में घूमने लगा और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। दर्शकों, अब रांझा घूमता हुआ के ससुराल वाले के घर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात हीरा से हो जाती है। रांझा अब भीख मांगने के बहाने रोज हीरा के ससुराल के घर जाया करता था। दर्शकों, हीरा पे एक दिन उसकी जिठानी को शक हो जाता है। उसने हीरा को टोका। उसके बाद रांझा ने वहां आना बंद कर दिया, लेकिन रांझा ने अपना डेरा उसी गांव के बाहर डालकर रहने लगा। लोग रांझा को बाबा समझकर पूजने लग जाते हैं। दर्शकों, रांझा से जुदाई के कारण इधर हीरा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका इलाज करवाया गया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हीरा के इलाज के लिए बाबा को बुलाया गया तो बाबा रांझा ही था। दर्शकों, रांझा के आने से और केवल हीरा के सिर पर हाथ फेरने से धीरे धीरे हीरा ठीक होने लगी। लेकिन हीरा के ससुराल वालों को ये पता लग गया था कि रांझा कोई बाबा नहीं है, हीरा का पुराना प्रेमी है। उसके बाद रांझा को पीटकर गांव से बाहर निकाल दिया गया और राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया गया। रांझा को राजा के सामने हाजिर किया गया तो उसने हीरा से अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाई। दर्शकों, अब राजा ने रांझा से अपने सच्चे प्रेम को साबित करने को कहा, जिसके बाद रांझा ने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया। इससे राजा को हीरा के सच्चे प्रेम का अंदाजा लग जाता है। राजा ने हीरा और सांझा की शादी कराने का हुक्म सुना दिया। ये दर्शकों, हीरा के ससुराल वालों को भी राजा की बात माननी पड़ी, लेकिन ये बात हीरा के चाचा को हजम नहीं हुई। हीरा के चाचा ने जिस दिन हीरा और रांझा की शादी थी उसी दिन हीरा के खाने में जहर मिला दिया और वो जहर वाला भोजन खाने से हीरा की मृत्यु हो जाती है। जब रांझा को इस बात का पता लगा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जब हीरा ही जिंदा नहीं बची तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। इसलिए राजा ने भी वो जहर वाला खाना खा लिया, जिससे रांझा की भी मौत हो गई। दर्शकों, इस तरह सच्चे प्यार करने वाले दो लोगों को इस दुनिया ने मिलने नहीं दिया, लेकिन वो मरकर एक दूसरे से मिल गए। ये दर्शकों, लेकिन वो लोग मरकर एक दूसरे के हो गए। ये दर्शकों, हीरा और रांझा की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी और रांझा की ये सच्ची प्रेम कहानी बेहद पसंद आई होगी। आप इस कहानी को अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे वो लोग भी हीरा और रांझा के सच्चे प्रेम कहानी के बारे में जान सकेंगे। दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। ये दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।